पूछता है चित्रगुप्त, हमें धरती पर बुलाकर आप कहाँ गायब हो गए थे? वो मैं गुपचुप खाने चला गया था प्रभु। ऊपर से ये कुत्ते ने काट दिया प्रभु। लेकिन क्या गुपचुप खिलाई उस ठेले वाले ने। आहा। चित्रगुप्त, हम यहाँ गुपचुप खाने नहीं आए हैं। तो आप समोसा चाट खा लीजिएगा प्रभु। चित्रगुप्त, आप हमारा अपमान कर रहे हैं। और ये कैसी बेढंगी पोशाक पहनी है आपने? अरे प्रभु, ये पोशाक तो यहाँ का फैशन है, फैशन। और आपने भी तो वही पोशाक पहनी हुई है। चित्रगुप्त, तुमने ये पोशाक पहनाकर हमारा घोर अपमान किया है। हम तुम्हें दंडित करेंगे। अरे क्षमा प्रभु, परंतु यदि मैं आपको ये पोशाक नहीं पहनाता तो धरतीवासी आपको पागल समझकर पत्थर मारते। क्या? हाँ, यहाँ ऐसा भी होता है? यहाँ सब लोग पागल हैं क्या? पागल नहीं प्रभु, पापी। यहाँ सब पापी लोग रहते हैं। ठीक है, चलिए किसी गुप्त स्थान पर बैठकर हम वार्ता करते हैं। जी प्रभु। अब बताइए चित्रगुप्त, हम यहाँ किस लिए आए हैं? देखिए प्रभु, हम तो धरती पर चाट पकौड़ी खाने आए थे, सो खा लिए। अब आप बताइए, आप क्या खाएंगे? बम प्रलयंकर चित्रगुप्त। अरे क्षमा प्रभु, हम तो यहाँ पर धरती वासियों की जीवन शैली देखने आए थे। नहीं, आप पहले यहाँ के व्यंजन खा लीजिए, बाद में जीवन शैली देख लेंगे। अब क्षमा भी करिए महाराज। चलिए, अब अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर हमें बताइए कि सबसे पहले हमें कहाँ चलना है। जो आज्ञा प्रभु। आहा, कितना मनोरम दृश्य है प्रभु। एक मोहन नाम का ठेले वाला कितनी सुंदर भजिया पकौड़ी बना रहा है। हमारे मुंह में तो पानी आ गया प्रभु। चित्रगुप्त, भजिया पकौड़ी नहीं देखनी है, स्थान देखिए जहाँ हमें चलना है। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु, सर्वप्रथम हमें एक वैद्य के यहाँ जाना है जो लोगों की जड़ी बूटियों से इलाज करता है। तो शीघ्र चलिए, हम उसकी परीक्षा लेंगे। जो आज्ञा प्रभु। अच्छा ये बताइए, हम यहाँ खाएंगे क्या? हमारे भोजन की व्यवस्था? देखिए प्रभु, ये तो धरती लोक है। खाने के लिए तो आप यहाँ पे कुछ भी खा सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा। बम प्रलयंकर, ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? अरे क्षमा अन्नदाता, चलिए हम होटल में खाना खा लेंगे। चलिए आप। बम प्रलयंकर। तो आनंद आ गया प्रभु। वाकई चित्रगुप्त, क्या खाना था। चलिए। जी बताइए, आपको क्या समस्या है? भाई जी, हमारी समस्या ये है कि एक हफ्ते पहले मुझे कुत्ते ने काटा था। अब उसकी वजह से दिक्कत जारी है। आपको कुत्ता काटा है? जी बैद जी, अभी आपने आवाज सुनी ना? किस प्रजाति का था वो कुत्ता? लगता है बैल कुत्ता था। बैल कुत्ता? बैल या कुत्ता? अरे बुलडॉग। पर तुम्हारी आवाज तो जर्मन शेपर्ड की तरह आ रही है। आपको इलाज करना है या कुत्तों पे रिसर्च? सीधे सीधे दवाई दीजिए, नहीं मजा रहा।
जाएंगे। अरे पैसे तो देते जाए। आइए, बैठ बैठ। तो बताइए आपकी क्या समस्या है? वैद्य जी, इनको भूख नहीं लगती बराबर। देख के तो नहीं लगता, दिखने में तो हट्टे कट्टे हैं। नाड़ी चेक करो। देखिए, मेरी जानकारी के हिसाब से आपकी नाड़ी कह रही है आप पागल हैं। हम तो पहले ही जानते थे। क्षमा प्रभु। ये तुम क्या कह रहे हो पागल वैद्य? पागल हम नहीं, पागल तो तुम हो। इसका भी इलाज हमारे पास है। ये लीजिए, चूरन खाइए, आराम आएगा। कैसी धृष्टता है धूर्त वैद्य, हम चूरन खाएंगे? तो क्या हमको खाएंगे? बम प्रलयंकर। पहले ही कहा था ये पागल है। धूर्त वैद्य, हम तुझे दंडित करेंगे। अरे ओ बैद, ये कैसा चूरन खिलाया तूने? मैं कुत्ते से बिल्ली हो गया। तो क्या हुआ, कल गधा भी बन सकते हैं। तुम्हारी पुलिस में शिकायत करूंगा, नहीं मुझे ठीक करो। ये लो चूरन, इससे इस बार पक्का ठीक हो जाएंगे। फिर से चूरन? चित्रगुप्त, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जो आज्ञा प्रभु। अरे तो पर चूरन तो खाती हुई जाइए। हमें नहीं खाना तुम्हारा जानवरों वाला चूरन। हाँ, कहीं महाराज कुत्ते बिल्ली बन गए तो हमें ही काटने दौड़ेंगे। चित्रगुप्त, क्षमा प्रभु, चला जाए। अरे जाओ, आए बड़े डॉक्टर। अरे मुझे तो चूरन दो। हाँ, तुम ये। अरे पैसे तो देते हुए जाइए। साहब मेरा ना कुछ चोरी हो गया है। हाँ, चोरी हो गया बोल रहा। क्या चोरी हो तुम्हारा? साहब मेरा ना टॉयलेट चोरी हो गया है। टॉयलेट चोरी हो गया? अरे ये क्या बकवास कर रहा है? टॉयलेट में कोई चोरी होने की चीज होती है? चोरी हुई है साहब। मैं जैसे ही सिनेमा हॉल से बाहर निकला और उसको अपनी जेब में डाला और उसी समय पता नहीं किसी ने उसे चुरा लिया। जेब से टॉयलेट चोरी? अबे गांजा भांग पी के आया क्या? बस छोड़े जा रहा है, छोड़े जा रहा है। अरे साहब आप समझ नहीं रहे, टॉयलेट जिसमें पैसे रखते हैं वह चोरी हुआ है हमारा। अरे बेवकूफ, ये टॉयलेट नहीं वायलेट कहते। अबे जब कहते नहीं बनता तो कहते क्यों हो? टॉयलेट चोरी हुआ है। अब पता चल गया ना, अब लिखिए रिपोर्ट हमारा। हाँ, अच्छा ये बताओ उसमें पैसे कितने थे? पैसे तो साहब उसमें 1 रुपया भी नहीं था, मगर एक कागज जरूर था जिसमें बहुत जरूरी चीज लिखी हुई थी। अच्छा, तो क्या था उस कागज में? ऐसी कौन सी जरूरी बात थी उसमें, वो बताओ। साहब उसमें हमने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लेटर लिखा था, इसलिए हम सोच रहे हैं कहीं वो किसी के हाथ ना लग जाए, खास करके गर्लफ्रेंड के, नहीं गजब हो जाएगा। गजब हो जाएगा? अब इसमें गजब हो जाने वाली क्या बात है?
तुमने वो लेटर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिखा था ना? पर वो शादीशुदा है ना साहब, कहीं वो मेरे घर ना आ जाए। तो क्या हुआ? बीवी तो है। अगर वो मेरे घर आई तो मेरी बीवी मुझे घर से निकाल देगी साहब। ए भाई, चल तू भाग। हम इधर लव गुरु बन के नहीं बैठे हैं तो तेरी शादी जमा ले। चले ना रिपोर्ट लिखाने। पर साहब वो लेटर ले लेने। तुम निकलो इधर से, निकलो। कहाँ जा जाते हैं भेजा खाने। ऊपर 20 रुपए का नुकसान कर दिया। हवलदार, पान ले गया। सुरक्षा कर्मी, मैं यहाँ पर एक शिकायत कराने आया। डॉक्टर ठीक बोलो। अरे आप समझे नहीं, सुरक्षा करी मतलब पुलिस वाला। बताइए क्या समस्या है आपकी? इसके खिलाफ शिकायत करना है। एक वैद्य के खिलाफ। वैद्य का नाम? वैद्य रघुवीर दास। वही ना तो लोगों को तुरंत खिलाता है। आप जानते हो उसे? अच्छी तरह से बताइए, तुमने क्या किया? वो लोगों को उल्टी सीधी दवाइयाँ देकर बीमार कर रहा है। अच्छा, भी बात करते हूँ। हमारे पास तो नंबर भी है उनका। बताइए उससे कि हम उसकी शिकायत कराने आए। जी बिल्कुल बिल्कुल। हेलो जेलर साहब, नमस्ते। नमस्कार है तुम्हारा खेल है। हमारे यहाँ शिकायत हो गई। अच्छा इस बार तो तुम रोका जाओ। मेरी शिकायत किसने की? चंदन वाले महान लोग 5,000, उसके संग की कौरा तुमने। 10,000। अच्छा, हम शांत करते हैं तब तक तू काम तुम्हारी से। अच्छा 20,000 बस। ठीक है, डन। हेलो, कुछ बोल रहे हो? भूल बम प्रलयंकर। क्या हुआ? चित्रगुप्त, ओ चित्रगुप्त। जी प्रभु। चित्रगुप्त, ये आपकी आंखों को क्या हो गया? प्रभु, हमने झाड़ियों में कुछ ऐसा दृश्य देख लिया प्रभु कि हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा क्या देख लिया आपने? प्रभु, वहाँ झाड़ियों में 2 तोता मैना। बम प्रलयंकर। चित्रगुप्त, ये कैसी धृष्टता है? क्षमा प्रभु। ये कैसी विडंबना है चित्रगुप्त? क्या हुआ प्रभु? आप काफी उदास लग रहे हैं। जिस वैद्य और सुरक्षा कर्मी के पद को साक्षात ईश्वर का दर्जा दिया जाता है, वो ऐसे कुकृत्य कर रहे हैं। लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़। ये कलयुग है प्रभु, यहाँ किसी पे भी विश्वास नहीं किया जा सकता। यहाँ कोई भी कुछ भी कर सकता है प्रभु। इनका परिणाम इन्हें खुद भुगतना पड़ेगा चित्रगुप्त। वो तो टल नहीं सकता प्रभु, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। सत्य कहा। प्रभु, वो देखिए कन्या। ये कैसी धृष्टता है चित्रगुप्त? आप हमें कन्याएं देखने को कह रहे हैं? अरे प्रभु, आप समझे नहीं। वो देखिए, वह किसी व्यक्ति से दूरभाष यंत्र पर बात कर रही है। तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? प्रभु, वह जिस व्यक्ति से बात कर रही है वह काफी धोखेबाज और कपटी किस्म का इंसान है। हमें उस कन्या को समझाना चाहिए। तो शीघ्र चलिए, हम किसी का जीवन बर्बाद होने नहीं देंगे।
जो आज्ञा प्रभु। चलिए। कन्या, कन्या, हम तुम्हें बुला रहे हैं। मुझे हाँ कन्या। 2 मिनट रुको, मैं पूछती हूँ। आप लोग मुझे बुला रहे हैं? हाँ कन्या, हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। क्या और क्यों बुला? आप लोग हैं कौन? ये यमराज प्रभु हैं और हम चित्रगुप्त। बम प्रलयंकर। बताइए क्या बताना चाहते हैं? कन्या, तुम जिस पुरुष से अभी बात कर रही थी वो धोखेबाज और कपटी प्रवृत्ति का है, उसे तुम छोड़ दो। हाँ कन्या, हमारे प्रभु सत्य कह रहे हैं। निकलो यहाँ से। मैं समझ गई आप दोनों क्या बोलना चाह रहे हैं। तुम हमें गलत समझ रही हो कन्या। निकलो यहाँ से वरना अच्छा नहीं होगा। हमारी बात पर विश्वास करो कन्या, हम सत्य कह रहे हैं। वो लड़का अधर्मी और नीच है। ए मिस्टर, माइंड योर लैंग्वेज। आप कुछ भी बोलते जाएंगे और मैं चुपचाप सुनती जाऊंगी। निकलो यहाँ से। हमारा यकीन कीजिए कन्या, प्रभु सत्य कह रहे हैं। अच्छा, मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। वो कन्या, आगे ना अपनी बात पे। ये क्या था चित्रगुप्त? प्रभु, इसे अंग्रेजी में मिस्टर अंडरस्टैंडिंग और हिंदी में गलतफहमी कहते हैं। क्या मतलब? मतलब प्रस्थान किया जाए प्रभु, हमें और भी भ्रमण के लिए जाना है। अब कहाँ चला जाए? जहाँ भी ले चलिए प्रभु, बस मार खाने से बचाइएगा। बम प्रलयंकर। भैया उठिए, मैं आपके लिए दवाई और किराने का सामान लेकर आई हूँ। इतनी महंगाई में क्यों लाई अंजलि? अरे भैया, अगर महंगाई की बात करने जाएंगे तो भूखे ही मर जाएंगे। आखिर सस्ता है ही क्या। आप बस उठिए और दवाई खा लीजिए। सही कह रहे हो, ये महंगाई सबकी कमर तोड़ देगी और हम कर भी क्या सकते हैं। आप बस उठिए और दवाई खाइए और जल्दी से ठीक हो जाइए। जल्दी ठीक हो जाऊं तभी तो कमाने के लिए जा पाऊंगा। लेकिन भैया। अच्छा बाबा, जल्दी ठीक हो जाऊंगा, फिर कुछ दिनों बाद जाऊंगा। बिल्कुल ठीक। कैसा जीवन है इनका, कितना संघर्ष है इनके साथ। यह मध्यम वर्गीय परिवार की स्थिति है प्रभु। यह वर्ग प्राचीन काल से ऐसा पिसता चला आ रहा है और ऐसे ही पिसता रहेगा प्रभु। हमें इसकी जड़ तक पहुंचना होगा चित्रगुप्त। प्रभु, इनकी जड़ें तो बड़े बड़े घरों से होकर निकलती है, हमें इनकी जड़ों पर वार करना होगा। हम अवश्य करेंगे। जो आज्ञा प्रभु। चलिए अब, बम प्रलय। चलिए प्रभु। प्रभु, बड़ी भूख लगी है, चलकर कुछ खा लिया जाए। इतनी भूख लगती है आपको चित्रगुप्त? हम इतने गंभीर मुद्दे पर विचार कर रहे हैं और आपको भोजन की पड़ी है। अरे क्या करें प्रभु, पापी पेट का सवाल है, दाना पानी बगैर रहता ही नहीं। तो किसने कहा था धरती लोक पर मानव के वेश में आने को? किसी दूसरे वेश में भी तो आ सकते थे ना। देखिए प्रभु, कुत्ता और गधा तो मुझे बनना नहीं है, मगर हाँ, आप हाथी जरूर बन सकते थे। आप अपमान कर रहे हैं हमारा। अरे क्षमा प्रभु, चलिए उस मानव से कुछ पूछते हैं। शीघ्र चलिए। जो आज्ञा प्रभु। अरे मानव, हमें अपने बारे में कुछ बताओ। क्यों बताएं? कोई जबरदस्ती है का? हम तुम्हारी समस्या सुनने आए हैं, हमें बताओ क्या बात। अबे कौन है बे तू? प्रधानमंत्री? नेता वेता तो नहीं हो? कोई 5 साल बाद दिखाई दियो। अरे मानव, ये नेता नहीं, ये यमराज है।
हरकतों से तो नेता ही लगता है। नेता जी, हमारी एक समस्या है, सुलझाएंगे क्या? अच्छा सुनाओ, क्या समस्या है तुम्हारी? नेता जी, बस हमारी एक ही समस्या है। देसी ठर्रा बहुत महंगा हो गया, उसका रेट कम करवा दो तो वाहन आपको हर बार जिताएगा। अरे चित्रगुप्त, ये ठर्रा क्या होता है? प्रभु, ठर्रा वह पेय पदार्थ है जिसे पीने के बाद कुकृत्य को करने वाले नरकगामी व्यक्ति को भी धरती पर ही स्वर्ग दिखाई पड़ता है और वह इसके उन्माद में अंधा हो जाता है। इसका मतलब मदिरा? जी प्रभु। ये धूर्त मानव, तू हमसे मदिरा की बात कर रहा है? हम तुम्हें दंडित करेंगे। चलो बहुत है दंडित करने वाले, पहले खुद पूछते हो क्या सहायता करूं, बाद में मुकर जाते हो। तुम पक्के नेता ही हो। चित्रगुप्त, अब ये नेता कौन सा जानवर है जिसका नाम ये प्राणी बार बार ले रहा है? प्रभु, इसकी व्याख्या करना इतना आसान नहीं है। यह बहुत दुर्लभ और विचित्र जीव है। इसके दर्शन केवल 5 वर्ष में एक ही बार होते हैं। तो फिर हमें भी सबसे पहले उस नेता के दर्शन कराओ चित्रगुप्त, हम भी तो देखें आखिर ये नेता क्या होता है। जो आज्ञा प्रभु। अरे आप काहे चिंता करते हो? मोर्चा ही है ना, ऐसे कई मोर्चे होते रहते हैं। आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे हमारी पार्टी है ना। चलिए ठीक है। अरे आइए सिंघानिया जी, बैठिए। हाँ, दो चाय। नेताजी, हमारे हाईवे वाले प्रोजेक्ट का क्या हुआ? कब तक इंतजार कराएंगे? हो जाएगा, आप फिक्र ना करें, हो जाएगा। क्यों फिक्र ना करें? आप कब से यही बोले जा रहे हो जाएगा, लेकिन अभी तक का काम शुरू भी नहीं हुआ। मैंने कह दिया ना, तो बस समझिए आपका काम इस बार पक्का हो जाएगा। ठीक है? 3 साल से सुन रहा हूँ ये बात। आखिर कब तक होगा ये काम? चुनाव के प्रचार के लिए हमसे पैसे लेते हो और जीतने के बाद पूछते तक नहीं। आखिर क्यों? देखिए, हमारी भी कोई मजबूरी है। जैसे एकदम से आपको हाईवे का प्रोजेक्ट नहीं दे सकते। वो जमीन किसानों की है। अगर वह हाईवे का काम चालू हो गया तो किसान रोड पर आ जाएंगे, चक्का जाम की नौबत आ जाएगी। वाह नेताजी वाह, पैसा हमारा, फिक्र उनकी। ये दुगलीपंथी नहीं चलेंगी सरकार। अब आप ही बताइए, हम करें तो करें क्या करें? अगर आपकी सुनेंगे तो जनता हमें नहीं छोड़ेगी, और अगर जनता की सुन ले तो आप नाराज हो जाते। देखिए, ये बात बुरा मानने वाली नहीं है। ये बात है बात वाली बात। और बात ये है कि आप वो ठेका हमें दीजिए, नहीं तो राम राम। 500 करोड़ की रकम कुछ कम नहीं होती सरकार। अरे महाशय, ऐसी बात नहीं, आप तो खामखा बुरा मान गए। करते हैं कुछ प्रॉब्लम। ठीक है, चलो ठीक है, जल्दी करा दीजिएगा सरकार। वैसे भी हम दोनों एक दूसरे के ही हैं, और दोनों में से एक का पहिया इधर उधर हो गया तो गाड़ी पटरी से फिसलने में देर नहीं लगेगी सरकार। समझ गए? चलिए सरकार। अरे चाय तो कितनी चाहिए? नहीं बाद में। ये क्या हो रहा है चित्रगुप्त? ये हम क्या देख रहे हैं? महाराज, यही तो है प्राणी जिसे धरतीवासी नेता के नाम से बुलाते हैं। लेकिन ये पुरुष तो किसी बड़ी प्रजाति का लगता है। शायद यहाँ का राजा यही है। हम भी इससे मिलना चाहते हैं। नहीं प्रभु, यह तो स्वयं अपनी जनता से नहीं मिलता, तो आप और हम तो दूसरे लोग से आए हैं, हमसे कैसे मिलेगा? इसके हाव भाव से तो यही लगता है कि ये दुष्ट मानव अपने प्रजा की रक्षा समुचित ढंग से नहीं कर रहा है। हम इसे दंडित करेंगे। आखिर किस किस को दंडित करेंगे प्रभु? यह धरती लोक है, यहाँ पर तरह तरह के जीव निवास करते हैं। यहाँ कुछ भले मानुस भी है और कुछ इनकी तरह भी। अगर हम इन सब का हिसाब किताब रखने जाएं तो क्षमा करना प्रभु।
हमारा बही खाता भी कम पड़ जाएगा। वैसे भी उनमें दीमक लग चुका है। अब हमें शायद नए बही खातों की जरूरत पड़ेगी। हमारा तो मन कर रहा है इस लोक के सभी प्राणियों को एक साथ दंडित किया जाए। वैसे भी हमारे यमलोक के सभी कमरे खाली तो हैं ना, या कुछ एडवांस बुकिंग वाले भी हैं? क्षमा प्रभु, परंतु यदि आप सभी को एक साथ दंडित कर देंगे तो इस धरती लोक में सिवाय विनाश के कुछ नहीं बचेगा। और वैसे भी हमारे स्वर्गलोक का नियम है, अगर 100 अपराधी भी छूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। वाह चित्रगुप्त, तुमने पहली बार कोई बुद्धिमानी की बात की है। मैं सबको एक साथ दंडित नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, अब इस धरती लोक में ज्यादा देर रुकने का हमारा मन नहीं कर रहा। वैसे भी इस पापी दुनिया में पाखंड, गरीबी, भ्रष्टाचार और अनर्थ होते हुए हम नहीं देख सकते। सही कहा प्रभु। अब आज के बाद हम इस धरती लोक पर विचरण हेतु कभी नहीं आएंगे। बम प्रलय।